ये एक दूसरे पे गोली चलाना निहायत बेवकूफी है। तो अगर हिंदुस्तानी सिपाही पाकिस्तानियों पे गोली चलाता है, बम फेंकता है, तो अपने पे गोली चला रहा है, बम फेंक रहा है। और इसी तरह पाकिस्तानी सिपाही अगर हिंदुस्तान पे बम या गोली चलाता है तो अपने पे चला रहा है, क्योंकि हम एक ही हैं। एक ही तरीका है इस मुल्क को चलाने का, वो है मुगल बादशाह अकबर का, जिसको कहते हैं सुलह कुल, मतलब हर मजहब को बराबर इज्जत दो, तभी तो चल सकता है ये हमारा सब कॉन्टिनेंट, वरना तो रोज झगड़े फसाद होते चलेंगे। बार बार मैंने कहा 99% इंडियन पब्लिक भी अच्छी है और पाकिस्तानी पब्लिक भी अच्छी है, बट 1% बदमाश लोग हैं जो हम लोग को लड़वाते रहते हैं। तो उनको हम लोग को बेनकाब करना है और वी हैव टू सी थ्रू दिस गेम कि हम लोग को बेवकूफ बना के लड़वाया जा रहा है। जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारी सरहदों पे आए रोज कोई ना कोई बातचीत की बजाय झड़प होती रहती है और उसमें जो मासूम हमारे फौजी जवान हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, और फिर जो खानदान है उन फौजियों का वो बर्बाद हो जाता है। कोई माँ अपना बेटा खो देती है, कोई बीवी अपना शोहर खो देती। तो जो घर के बड़े हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, वो जब इन चीजों को देखते हैं तो वो किस तरह महसूस करते हैं, वो क्या महसूस करते हैं, और ये ऐसा क्यों होता है कि जब दो पड़ोसी हैं वो आपस में लड़ते हैं, वो क्यों लड़ाई करते हैं, लड़ाई का फायदा किसको जाता है। वो जो जवान, फौजी जवान जो अपनी जान दे देता है, अपने मुल्क पे निछावर अपनी जान कर देता है, उसकी कुर्बानी तो रायगा नहीं जाती। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कोई गोली किसी तरफ से आती है और उसका खून कर जाती है। तो इस बारे में हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं जस्टिस मार्कंडे काटजू। तो हम ये पूछते हैं जस्टिस काटजू जी आपसे कि जो जो घर के बड़े होते हैं उनका किरदार जो होता है वो लड़ाई झगड़े खत्म करके आपस में बिठाने का होता है। इस लड़ाई में मर तो फौजी जवान रहे हैं, इसका किसको फायदा जाता है और ऐसा क्यों होता है? देखिए, पहले तो बड़ी एक अहम बात, बेसिक चीज आपको समझनी है, वो ये है कि हकीकत है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश वाकई में एक ही मुल्क है, और ये बंटवारा बिल्कुल बड़ा भारी अंग्रेजों का फ्रॉड हुआ। हम लोग एक ही मुल्क हैं, एक ही तहजीब है, एक ही कल्चर है, एक ही जुबान में आपसे बात कर रहा हूँ हिंदुस्तानी में, और देखने में एक जैसे लगते हैं, और हम लोग मुगलों के जमाने से एक थे, एक दिन फिर से हम लोग एक होंगे। अब देखिए बेवकूफी दोनों तरफ हो रही है। हमारी मीडिया में देखता हूँ अक्सर, इंटरनेट पे कहती है कितने मासूम लोगों को पाकिस्तानी सिपाहियों ने मार डाला, हिंदुस्तानी मासूम सिविलियंस और सोल्जर्स को मार डाला, और आपकी मीडिया कहती है कि हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तानियों को मार डाला। अरे भाई, ये नहीं ये लोग समझते हैं कि हम एक ही मुल्क हैं। तो अगर हिंदुस्तानी सिपाही पाकिस्तानियों पे गोली चलाता है, बम फेंकता है, तो अपने पे गोली चला रहा है, बम फेंक रहा है। और इसी तरह पाकिस्तानी सिपाही अगर हिंदुस्तान पे बम या गोली चलाता है तो अपने पे चला रहा है, क्योंकि हम एक ही हैं। 73 साल हो गए, इतने साल आप बेवकूफ बने रहे, कब क्या 73 और 60 साल चाहिए आप बेवकूफ बने रहने के लिए? अरे समझना चाहिए ये सब खेल था। इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में बड़ी डाइवर्सिटी है, इतने सारे मजहब, इतनी जुबानें, इतनी नस्लें, इतनी जातियां, और वो इसलिए हुआ कि बेसिकली हमारा सब कॉन्टिनेंट है, इट इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। इसमें 92-93% लोग जो रहते हैं यार, वो यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स नहीं थे, ये बाहर से आए थे, मेनली फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। करीब 92-93% आबादी जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहती है, ये इनके जो पुरखे थे यहाँ के रहने वाले नहीं थे, ये बाहर से आए थे, मेनली नॉर्थ वेस्ट से। तो इंडिया इज लाइक नॉर्थ अमेरिका, इट इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। और जो इमिग्रेंट्स आते थे वो अपना कल्चर, अपनी मजहब, अपनी तौर तरीके
लेके आते थे। तो ये इससे आपको समझ में आएगा क्यों इतनी डाइवर्सिटी है, क्योंकि इट इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। तो एक ही तरीका है इस मुल्क को चलाने का, वो है मुगल बादशाह अकबर का। ये एक दूसरे पे गोली चलाना निहायत बेवकूफ़ी है। मैंने कई बार कहा है कि हमारे सिपाही भी बेवकूफ़ी कर रहे हैं और आपके सिपाही भी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि गोली चलाना, हिंदुस्तानी सिपाही का गोली चलाना पाकिस्तानियों पे अपने ही पे गोली चलाना हुआ। पाकिस्तानी सिपाही जब गोली चलाता है हिंदुस्तानियों पे तो अपने पे चला रहा है। ये जिस दिन समझ में आएगा तो धीरे धीरे ये सब जो बदमाशी अंग्रेजों ने की ये सब खत्म होगी, और होना है एक दिन हम लोग एकजुट होंगे, जैसे ईस्ट और वेस्ट जर्मनी एक दिन यूनाइट हुआ। 45 साल तक का बंटवारा रहा, मगर एक ही मुल्क था, एक दिन होना था यूनिफिकेशन। तो हम लोग भी एक दिन रियूनाइट करेंगे। आप देख लीजिए, मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है इंडियन रियूनिफिकेशन एसोसिएशन। उसकी वेबसाइट है इंडियन रियूनिफिकेशन एसोसिएशन .weebly.com। वीबली की स्पेलिंग WEEBLY। उस पर तमाम मेरे आर्टिकल्स हैं, आप देख लीजिए। और उसमें मैंने सब समझाया है कि ये हम लोग तो एक होंगे ही एक दिन, मगर उसमें 15-20 साल चलेगा, क्योंकि जिन लोगों ने हमको बांटा है वो आसानी से यूनाइट नहीं होने देंगे, क्योंकि पूरा खेल ये था पार्टीशन का कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान लड़ते रहें आपस में, ताकि ये लोग सब कमजोर रहें और एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट के तौर पे उभर के ना आए। जैसे चीन बन गया है मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट, वेस्टर्न कंट्रीज के नाक में दम कर रखा है उसने, तो हम भी एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट बनेंगे, मगर उसके लिए हमें यूनाइट करना है और आपस में झगड़ा फसाद बंद करना है। ठीक है, जो आपने बातें की काजू जी, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो हो सकता है, और जिस तरह से हमारे यहाँ जमहूरियत है, आपके यहाँ भी जमहूरियत है, तो एहतराम जो होता है ओपिनियन का, ये करना चाहिए सबको। लेकिन काजू जी, आप जब बात करते हैं मुगल पीरियड की, अकबर के जमाने की, आप बात को 47 की बजाय अकबर के जमाने पे ले जाते हैं कि उस दौर में वापस जाना चाहिए। लेकिन आज की जो सूरत हाल है वो तो अब 47 से आगे बढ़ के भी उस वक्त भी ये इतने आपस में लड़ाई झगड़े तो नहीं थे। लेकिन जो हम सरहदों पे देखते हैं, जहां हमारे फौजी जवान अपनी जानें दे रहे होते हैं, तो इल्जाम ये लगता है कि दोनों तरफ से इल्जाम लगता है कि उन्होंने किया ये काम, इन्होंने किया। लेकिन इसकी असल जो वजह है वो क्या सियासत में है कि जानबूझकर उलझाओ में हमें इस सूरत हाल में हमें लाया जाता है, कि बजाय कि जो आम लोग हैं उनका भला होने की बजाय सरहद पे सब कुछ हम, जो हमारा पैसा है वहां पे सब कुछ जाता रहे, गोलियां हम खरीदते रहे, बारूद हम खरीदते रहे। ये तो आपने बताया ना कि अंग्रेज की साजिश है कि हमें वो असला बेचना चाहता है। लेकिन बात ये है कि अभी भी कुछ वाकये रोज ही इस तरह के होते हैं कि फायरिंग, क्रॉस फायरिंग होती है। हालांकि सीज फायर का मुआहिदा मौजूद है, एग्रीमेंट जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान सीज फायर का वो मौजूद है, लेकिन फिर भी गोलियां चलती हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, इसको समझना बहुत सिंपल सी चीज है। पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि ये दुनिया वाकई में एक दुनिया नहीं है, दो दुनिया है। एक दुनिया है डेवलप कंट्रीज की, जिसमें आते हैं नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना भी आ गया है डेवलप कंट्रीज में, और दूसरा अंडर डेवलप कंट्री जिसमें इंडिया पाकिस्तान भी आता है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव होना है अपने को ट्रांसफॉर्म करना फ्रॉम अंडर डेवलप कंट्री टू हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे, हमें कभी भी गुर्बत, बेरोजगारी, भुखमरी और लैक ऑफ हेल्थ केयर से कभी निजात नहीं मिलेगा, हम गरीब के गरीब रहेंगे। तो लिहाजा हमारा ऑब्जेक्टिव है टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री। मगर ये डेवलप कंट्रीज का एक सीक्रेट रूल है कि
India must not be allowed to become a highly industrialized country like another China. एक चाइना ने नाक में दम कर रखा है, क्योंकि अगर हम हाईली इंडस्ट्रियलाइज हो जाएंगे तो विद आवर चीप लेबर वी विल अंडरसेल देयर गुड्स। देखिए, कॉस्ट ऑफ लेबर इज अ बिग चंक ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ लेबर अगर कम होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो आप अपना माल सस्ते में बेच सकेंगे और अपने बिजनेस राइवल को अंडर सेल कर सकेंगे। देखिए, कंपटीशन है मार्केट में, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को एलिमिनेट करता है बम गोलियों से नहीं बट बाय अंडर सेलिंग। तो अगर एक बार हमारे यहाँ हाईली ह्यूज इंडस्ट्रियल बेस बन जाए हिंदुस्तान में मैं पाकिस्तान को भी बांग्लादेश को भी जोड़ता हूँ, देन जो हमारी चीप लेबर है उससे हम सस्ता माल बेच सकेंगे। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज डरती हैं कि फिर उनका माल कोई खरीदेगा नहीं, उनकी फैक्ट्री बंद हो जाएंगी, क्योंकि वहां पर लेबर बड़ा एक्सपेंसिव है, बड़ी बेसिक चीज है। तो कैसे ये रोकें, कैसे हिंदुस्तान को मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट बनने से रोकें? वो यही तरीका है कि हिंदू मुसलमान को लड़वाओ, कास्ट के बेसिस पे लड़वाओ, जुबानों के बेसिस पे आपस में इनको लड़वाया। यही पूरा खेल था पार्टीशन का, यही ऑब्जेक्ट था कि इंडिया शुड नॉट बी अलाउड टू इमर्ज एज अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट लाइक अनदर चाइना, जिसका हम लोग के पास सब पोटेंशियल है। हमारे हजारों इंजीनियर, मैं तो अमेरिका जाता रहता हूँ, इंडिया पाकिस्तान के बहुत सारे इंजीनियर साइंटिस्ट वहाँ पे हैं अमेरिका में, तो हमारे पास एक ह्यूज पूल ऑफ टेक्निकल टैलेंट है और ह्यूज नेचुरल रिसोर्सेज है। तो हमारे पास सब कुछ है जो जो जरूरी होता है टू मेक अ कंट्री अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट। मगर हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो कभी नहीं ऐसा हो पाएगा। तो ये लोगों को समझना है कि पूरा खेल असली में ये डेवलप कंट्रीज का है, ये समझ लीजिए। जब पाकिस्तान का फौजी यहाँ पे आप सुनते हैं खबर कि इसकी जान चली गई है, तो क्या आपको हिंदुस्तान में बैठ के दुख होता है? ये बिल्कुल दुख होता है। वो बेचारा, देखिए, गरीब आदमी है, जो ऑर्डिनरी जो सोल्जर है, दे आर पुअर पीपल। जनरल खूब आपके कमाते हैं, मगर ऑर्डिनरी सोल्जर थोड़ा इतना कमाता है, तो उसके भी बीवी बच्चे हैं, तो दुख तो होता है, मगर वो क्या करे, उसको वो ऑर्डर को फॉलो करना है जो ऊपर से आता है। ये असला तो बेचते हैं, हथियार बेचते हैं, और हम जो दोनों मुल्क हैं वो खरीदते हैं, वो लड़ते हैं आपस में। लेकिन जो सरहद पे जो खड़े फौजी होते हैं, जब वो क्रॉस फायरिंग में जब वो अपनी जान दे देते हैं, तो उस वक्त वो हिंदुस्तानी, एक हिंदुस्तानी होता है और एक पाकिस्तानी होता है। वो कोई अंग्रेज तो नहीं होता ना कि वो दोनों एक दफा एक खुदा खुदी आपस में झड़प हो गई है। आखिर कोई बैकग्राउंड पे कुछ हो रहा होता है ना। पाकिस्तान ये समझता है कि इसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है, कि वो फायरिंग पहले कर देते हैं, और फिर हिंदुस्तान की तरफ से कहा जाता है कि पाकिस्तान से फायरिंग। तो जो यूनाइटेड नेशन के जो वहां पे एक ग्रुप मौजूद होता है, क्या वो ये चीजें नहीं देखते? क्या वो खुद नहीं चाहते कि हम ये बताएं, इस हकीकत सामने लेकर आए और इनकी आपस में बिठाकर इन सबके मामला हल करवा दें? देखिए, जो सिपाही होता है उसको जो ऊपर से ऑर्डर आता है उसको फॉलो करना होता है। तो जो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो ऑर्डर देते हैं वही कैरी आउट होते हैं। सोल्जर के अपना कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई उसको आजादी नहीं है कि जो चाहे करे, उसको करना है जो ऑर्डर आएगा ऊपर से। और तो इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट दोनों डेवलप कंट्रीज के बहुत हद तक गिरफ्त में है। हमारे यहाँ भी गिरफ्त में है डेवलप कंट्रीज के, आपके यहाँ भी गिरफ्त में है डेवलप कंट्रीज। और डेवलप कंट्रीज का पूरा खेल है कि हम लोग आपस में लड़ते रहें ताकि हम एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट के रूप में उभर के ना आए। अगर तो वेस्टर्न कंट्रीज का, डेवलप कंट्रीज का माल कौन खरीदेगा? वो तो महंगा माल है, क्योंकि उनका लेबर महंगा है। देखिए, कॉस्ट ऑफ लेबर पे सब कुछ टर्न करता है। एक बार आप एक ह्यूज इंडस्ट्रियल बेस क्रिएट करने हैं एक मुल्क में, फिर सब कुछ डिपेंड करेगा कि ऑन द कॉस्ट ऑफ लेबर। और जिस मुल्क में सस्ता लेबर है उसको बड़ा एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज है, क्योंकि वो अपना माल सस्ते में बेच सकता है। और ठीक है, डेवलप कंट्रीज में लेबर एक्सपेंसिव है, तो फिर उनका माल कौन खरीदेगा?
उनकी फैक्ट्रीज के बंद नहीं हो जाएंगी, क्योंकि कौन उनका महंगा माल खरीद, जब वही हाई क्वालिटी माल हम लोग बना सकेंगे आधे प्राइस पे या 1/3 दाम पे, तो उनका माल कौन खरीदेगा? ना मोदी जी आजाद हैं, ना इमरान खान आजाद है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया काटजू जी। आपने बताया कि असल में हम जो दोनों मुल्क हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है वो आजाद नहीं है, ऊपर से हुक्म आते हैं कि हथियार बिकने हैं, हथियार बेचने हैं, हथियार हमने खरीदने हैं। तो ये मामलात आपकी नजर में इस तरह से हैं कि सरहदों पे जो आपस में फायरिंग होती है उसकी वजह आप ये समझते हैं? कहना चाहूंगा कि देखिए, ये गवर्नमेंट तो चाहती है हम लोग को लड़वाना, मगर जो आम पब्लिक है, जनता है इंडिया की भी पाकिस्तान की, वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करती है। और उसका सबूत ये है कि हमारे हिंदुस्तान से कई मेरे दोस्त गए, हिंदू दोस्त पाकिस्तान गए, और इतना प्यार मोहब्बत उनको मिला कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। जब लौट के आए, वो पहले बड़ा उनको शुभा था कि वहां पे क्या बर्ताव होगा, कहीं उनको क्रिटिसाइज और अटैक तो नहीं किया जाएगा, मगर वो तो इतना प्यार मोहब्बत मिला कि उनकी पूरी थिंकिंग बदल गई। तो वैसे ही आप खुद आए थे एक बार इंडिया में, जो आपने बताया था, आपने देखा होगा कितना प्यार मोहब्बत आपको यहाँ मिला। तो पब्लिक में देखिए, पीपल में कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि देखिए मैं तो फॉलोअर हूँ ग्रेट फ्रेंच फिलोसोफर रूसो का, जो कहता था कि पीपल आर गुड बाय नेचर, अनलाइक थॉमस हॉब्स जो कहता था पीपल आर इविल बाय नेचर। तो मैं तो रूसो का मुरीद हूँ, और रूसो कहता था आम जनता अच्छी होती है। तो मैं बार मैंने कहा 99% इंडियन पब्लिक भी अच्छी है और पाकिस्तानी पब्लिक भी अच्छी है, बट 1% बदमाश लोग हैं जो हम लोग को लड़वाते रहते हैं। तो उनको हम लोग को बेनकाब करना है, और वी हैव टू सी थ्रू दिस गेम कि हम लोग को बेवकूफ बना के लड़वाया जा रहा है। तो काटजू जी, आपने बताया कि जो सरहद पे जवान हमारे फौजी शहीद होते हैं तो उसका दुख होता है, लेकिन जो लड़वाने वाले हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान को, वो बाहर के हाथ हैं और वो इसलिए लड़वा रहे हैं ताकि हम तरक्की ना कर सकें। तो हमारी हुकूमतों को चाहिए कि बजाय कि हमें गैरों की हम बातों में आए और आपस में लड़ें, मिल बैठकर तमाम मामलात हल करने चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया काजू जी, आप हमारे साथ थे। आपसे फिर बात होती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।